आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में एक प्रश्न हमारी कोई ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में सांसों के ऊपर प्रसारित हुई थी, जिसमें हमने सांसों की देखिए तामसी, राजसी, सात्विक और सातक योगी जो परमात्मा को लक्ष्य बनाते हुए साधना के मार्ग पर चल निकलते हैं। सबकी सांस लेने की स्थितियां अलग-अलग होती हैं। देखिए, इन स्थितियों को तर्कपूर्वक समझ लेना एक विशेष स्तर पर देखिए, जैसे आपके घर में पानी की टंकी में जो पानी भरा हुआ है, उसमें तो आप और हम प्रतिदिन नया पानी भरते हैं और भरा हुआ पानी दिन भर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में हालाँकि हमने उस वीडियो विशेष में भी कुछ ऐसा ही शायद उदाहरण दिया था। परमात्मा की व्यवस्था में आपकी हमारी जितनी भी सांसें मिली हैं, यानी कि पानी की टंकी में जितना भी जल है, उसका आपने सदुपयोग करना है। पानी की टंकी में तो आप जल और भर सकते हो, लेकिन आपकी हमारी जो एक सांसें हैं, प्रारब्ध में जाति, आयु और भोग। जाति का अभिप्राय जैसे माता के गर्भ में आपका हमारा जो मनुष्य योनि सुनिश्चित है। और जीवन में आप अच्छे काम करो, बुरे करो, किसी भी प्रकार का आप देखिए ना आतंकवादी कितने ही जघन्य अपराध करते हैं, जिनकी मरने के बाद की जो सजाएँ हैं, हज़ारों, लाखों, करोड़ों योनियों में भटकना पड़ता है, दुःख सहने पड़ते हैं। अक्सर आप 2 शब्द सुनते हो ना, स्वर्ग और नर्क। इस शास्त्रों में स्वर्गों की स्थितियाँ और नरकों की स्थितियाँ इसीलिए समझाई गई हैं। नरकों का अभिप्राय नीचे की अधोगति की 80 लाख प्रकार की योनियां हैं। उन योनियों में जाने की एक बाध्यता है। कब? जब कर्माशय बिगड़ जाता है। कर्मफल सिद्धांत के अनुसार स्थितियां बिगड़ जाती हैं। मनुष्य योनि की तो एक पात्रता है। देखिए ये सभी स्थितियां, हालांकि आज हमारा विषय केवल सांसों के इर्द गिर्द की है, यानी कि आपको अपने जीवन में सात्विकता लाना है। देखिए ना ब्रह्म मुहूर्त में लोग जो स्थूल शरीर के लिए उठते हैं इसीलिए तो कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, अपने जीवन काल में किसी भी प्रकार के कोई रोगग्रस्त स्थितियां उत्पन्न नहीं हो। हालांकि शास्त्र देखिए, जो योग दर्शन में योग की स्थितियां अष्टांग योग की आती है, वो तो देखिए मन बुद्धि की साधना है। हालांकि स्थूल शरीर स्वस्थ रहना आवश्यक है। यदि स्थूल शरीर भी स्वस्थ नहीं होगा तो फिर वो साधना करने की स्थितियां कमजोर पड़ जाती है। हालांकि संसार में जो 21 जून एक योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसमें मनाने वाले अधिकांश लोग भारत के नहीं विदेशों के भी, कि संसार हम भोगते रहें, उस भोगने में शरीर किसी भी प्रकार से रोगग्रस्त ना हो। देखिए स्थितियां एक साधारण स्तर पर समझनी चाहिए। आप जैसे गाड़ी में देखिए बार बार पेट्रोल डलवाते हैं। पेट्रोल डलवाना को हो, पानी की टैंकी में पानी भरने की स्थितियाँ, लेकिन ये सभी स्थितियाँ जैसे आपकी हमारी जातें निश्चित है प्रारब्ध में, ऐसे ही आपकी हमारी आयु यानी कि साँसें। तो राजसी मनुष्य भोगों में अधिक लिप्त होते हैं। देखिए ना बीपी का, उच्च रक्तचाप का रोग है, हृदय का रोग है और भी कितने प्रकार के देखिए मानसिक स्थितियाँ हैं, ये आपकी हमारी साँसें तेज़ करती हैं। जब खाना-पीना बिगड़ता है तो साँसें जल्दी-जल्दी। अब देखिए ना कभी-कभी आप देखते हो कि आप और हम कोई
वॉश बेसिन पे शेव कर रहे हैं, कोई टूट नल को खुला एकदम छोड़ देता है, कोई जितनी ज़रूरत होती है उतना जल लेता है। तो ये जल का सदुपयोग है। पानी की टैंकी को यदि आप फिजूल में इधर-उधर व्यर्थ करोगे तो पानी जल्दी खत्म हो जाएगा। बाकी उसका सदुपयोग करोगे, पानी अधिक समय तक चलेगा। वही आपकी भरी साँसें हैं। तामसी मनुष्य जो निंदक कार्य करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं। देखिए ना लाल बत्ती पे जो नहीं रुकते क्योंकि हम देखिए बार-बार लाल, हरी बत्ती, पीली बत्ती का ही उदाहरण इसीलिए देते हैं क्योंकि का हमारा दिनचर्या में कहीं न कहीं इनसे वास्ता पड़ता है। बात जल्दी समझ में आ जाती है। कर्तव्य का हरी बत्ती पे चलना जैसे आपका अधिकार है, तो लाल बत्ती पे रुकना आपका एक कर्तव्य है। बस अपने कर्तव्यों को निभाते रहिए, दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए। इस समाज में परस्पर सहयोग की स्थिति अभी कुछ रोज पहले हमारा एक सहयोग और योग दर्शन की जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों पे योग तो दोनों स्थितियों में है। ऐसे ही जैसे परिवार में आप सहयोग करते हो गली मोहल्ले में, इसी तरह अपने कर्तव्यों को निभाते हुए दूसरों के अधिकारों की रक्षा करो। परमात्मा की व्यवस्था में देखिए सब कुछ कमरा नोट होता है, लिखा जाता है। जैसे आप परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में जो लिखते हो नंबर उसी के आते हैं। आप दिन भर जो-जो क्रियाएँ करते हो, यहाँ की व्यवस्था में अब जैसे कोई मनुष्य लाल बत्ती पे भागा, बच गया, परमात्मा की व्यवस्था में उतने अंश में आपको कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में चालान भुगतना पड़ता है। इसी तरह कभी-कभी हम बताते हैं ना कि अंडा, मांस खाने पे भले ही सरकार आपको कोई दंड ना भी दे, लेकिन शास्त्र मना करते हैं, तो फिर यहाँ कानून के अंतर्गत तो भले ही आपकी यहाँ की व्यवस्था में छूट हो, लेकिन शास्त्र मना करते हैं। कर्मफल सिद्धांत शास्त्रों के अनुसार चलते हैं। आपको मनुष्य जीवन में कर्म करने की को स्वतंत्रता है। आप दुरुपयोग करो, सदुपयोग करो, परिणाम तो आएँगे। महाभारत के युद्ध में आपने देखा दुर्योधन की और अर्जुन की स्थितियों में क्या अंतर था? आज घर-घर में दुर्योधन है। देखिए आप और हम कितने ही आज तक रावण फूँक-फूँक के लेकिन दिवाली तो मंदबुद्धि के स्तर पर आज तक नहीं आई। इसका कारण क्या है? देखिए कार्य-कारण की स्थितियों को समझते जाइए। ये जीवन की स्थितियाँ भी समझ में आ जाएँगी। आपका हमारा जो कारण है, कारण शरीर है, कर्माशय है, संस्कार है, अपने आप नहीं बनते। जो आप जैसे उत्तर पुस्तिका परीक्षा में जो लिखते हो नंबर उसी के ही आते हैं। इसी तरह आपके हमारे कार्यशील में जो कर्मों का खाता बनता है, संस्कारों की स्थितियाँ बनती हैं, अब नंबर तो उन्हीं के ही आएँगे। स्थितियों पर समय के रहते विचार करें, यानी कि आपका मेरा मिला हुआ जीवन सदुपयोग करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्वास्थ्य के लिए स्थूल शरीर का भी लाभ मिलेगा, सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि भी एक विशेष स्तर पर सात्विक बनते जाएँगे। और जब बुद्धि विशेष रूप से सात्विक बन जाती है, विवेक शक्ति जग जाती है, तो फिर मन की आवारागर्दी पर वो रोक लगाती है। जब मन आवारागर्दी नहीं करता तो फिर इंद्रियाँ तो मात्र घोड़े हैं, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में विभिन्न प्रकार की स्थितियों पर एक ज्ञान उपदेश दिया। स्थितियों को समझिए, जीवन का सदुपयोग करें। आपकी हमारी सांसें निश्चित है। साधक लोग देखिए जो साधना करते हैं, वो संसार से संसारी विषय भोगों से उनका वैराग्य हो जाता है। कभी-कभी आपने सुना होगा ना कि अमुक कोई जोगी पहाड़ की गुफा में तपस्या में लीन है, तो उनकी सांस और अधिक कमजोर चलती है। देखिए स्थितियाँ
तर्कपूर्वक हमारी तो कोशिश होती है। आज तक हमने देखिए 4800 से अधिक जो वीडियो प्रसारित किए। मेरा प्रयास होता है कि बात को तर्क संगत रखें, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान तो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल नियम है। हम बार बार समझाते हैं, और हमारी सभी आज तक की प्रसारित 4800 वीडियो, मैं समझता हूँ कि 99.99% वो ब्रह्म मुहूर्त या उससे भी पूर्व के समय में बनी है, कि परमात्मा की कृपा से पिछले लगभग 32 एक वर्षों से मैं 1 डेढ़ 2 बजे उठता आया हूँ। देखिए, ये चैनलों का आरंभ तो 6.5 वर्ष पहले हुआ। पहला चैनल हमारा सुधीर भाटिया फकीर 27 अप्रैल 2019 को। उससे पूर्व भी हमारी देखिए सात्विक स्थितियां निरंतर, ये एक पुस्तक प्रभु की वाणी फकीर की ज़बानी, हमने पहले भी कई बार इस पर थोड़ा आपको प्रस्तुत की है। ये तकरीबन हमने 15 वर्ष पहले लिखी थी। अब देखिए, इसमें सर्व कल्याण वृक्ष भी पहले से ही है। प्रभु की वाणी फकीर की ज़बानी उस पुस्तक का ही नाम था, और प्रकाशक के अनुरोध पे उन्होंने अपने मेरे नाम के साथ कुछ मुझे एक अवसर दिया कि कोई नाम जोड़ना है, तो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से सुधीर कुमार भाटिया जो मेरे एक नाम है, सुधीर भाटिया फकीर, अनायास ही वो मुँह से परमात्मा की प्रेरणा से निकला। वही फिर हमारा चैनल का नाम बना। देखिए, स्थितियाँ जैसे-जैसे आप संकल्प करते हो, वैसी-वैसी स्थितियाँ मिलेगी इस जन्म में। अब देखिए, जब आप साधना करने आरंभ कर देते हो, तो आपका मनुष्य योनि ही सुनिश्चित बना रहता है, क्योंकि परमात्मा आपकी इच्छा के अनुसार, फिर पात्रता के अनुसार वैसे ही स्थितियां देते हैं। स्थितियों को गंभीरता से लें। मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है। अनमोल का अभिप्राय, सत्वगुण का संग करें। शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो। तो गुण का संग करना ही इसका एक सामान्य अर्थ है। और सतोगुण की जो शुद्धतम स्थिति है ब्रह्म मुहूर्त की, वो एक विशेष स्थिति से आप जुड़ो। अनुकूल स्थितियां होती हैं, चढ़ाई चढ़ना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ऊंचाइयों पे जाना बहुत आसान होता है। दिन में तो देखिए राशि, देखिए तामसी स्थितियां सूर्य डूबने के बाद होती है, उसमें सतोगुण 1% ही होता है। 99% राजसी और तामसी स्थितियां ही होती हैं। दिन में राजसी स्थितियां और तामसी स्थितियां 90% होती हैं। फिर भी दिन में वो 10% सतोगुण को ढूंढ लिया जाता है प्रयास करने पे। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में तो देखिए सतोगुण ही सतोगुण बिखरा होता है। मात्र उठने मात्र से ही की झोली में, आपके मन बुद्धि में, आपके सूक्ष्म शरीर कार्य शरीर में वो शुभ स्थितियां, सात्विक स्थितियां सहज ही बनने लगती हैं। फिर दिन में राजसी स्थितियां बिगड़ती ही नहीं, भोग विषय बिगड़ते नहीं। संसार उतना ही पकड़ा जाता है जितना जरूरत होती है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। स्थितियों को तर्कपूर्वक समझते जाइए। जब रजोगुण नहीं बिगड़ता, फिर तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। तमोगुण ही हानिकारक है, क्योंकि रजोगुण 0 है, तमोगुण माइनस है, घटे की स्थितियां हैं। का अभिप्राय अधोगति की स्थितियों से। देखिए, कहीं कहीं आपको स्वयं इस पर चिंतन मनन करना चाहिए। हम तो देखिए जैसे जैसे कुछ महात्मा की प्रेरणा, गुरुओं का आशीर्वाद, समय विशेष में जैसे जैसे शब्द निकलते हैं, वो वीडियो में अपना स्थान बनाते हैं। लेकिन इन पर आप भी विचार करें।
आपकी भी सात्विक स्थितियाँ मजबूत हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी सैद्धांतिक विषय पर बातचीत रखेंगे, चर्चा रखेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फ़कीर को इजाज़त दें। आपकी आज की वीडियो संबंधित देखिए कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो उसके लिए हम क्षमा पहले ही माँग लेते हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों पर आप भी तर्कपूर्वक चिंतन करें, मनन करें। फिर भी कोई मन में प्रश्न, सुझाव, कोई किंतु-परंतु की शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का भी कमेंट्स बॉक्स पर ये प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में पुनः स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत